हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास माय डियर फ्रेंड्स। वैल्यूएशन सीख लिया, एडजस्टमेंट सीख लिया, कैसे एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल के थ्रू। अब थोड़ी सी बुक की तरफ बढ़ते हैं और बुक में देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे तो सब कुछ अपन ने देख लिया, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं बुक में से क्या लिखा हुआ है। तो आ जाओ मेरे साथ साथ रीड करते हैं इस चीज़ को। जो इंपॉर्टेंट होगा ना सिर्फ उसी पे नज़र डालेंगे, बाकी तो अपन समझ तो सभी चुके हैं। सिर्फ एक नॉर्मल जो है फॉर्मेलिटी के तौर पे इस पर रीड आउट कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, शायद बहुत छोटा दिख रहा है आपको, तो जूम इन कर देते हैं। जूम इन करने से आपको साफ दिख जाएगा। अब शायद साफ दिख रहा होगा, तो आ जाओ कवर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो कुछ नहीं है। नीड फॉर वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्यों चाहिए भैया? जब भी अल्ट्रेशन होता है तो वैल्यूएशन चाहिए होता है। इसकी चीज़ को तो आप छोड़ दो, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं, ये वाली पार्ट शुरू करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, न्यू पार्टनर के केस में बोल रहे हैं कि एडमिशन, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये चीज़ देखनी है अपने को। ठीक है, लिखा हुआ है कि जब नया पार्टनर पार्टनरशिप में आता है तो कुछ एडजस्टमेंट करते हैं अकाउंट्स में, कुछ एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है। इसलिए क्या वो करता है, न्यू पार्टनर आता है, प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा लेता है। कहता है कि पार्टनर विल एक्वायर शेयर, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा लेगा, प्रॉफिट्स में अपना हिस्सा लेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स विल स्टैंड टू लूज। ओल्ड पार्टनर्स को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ लॉस हो जाएगा। नया पार्टनर्स प्रॉफिट में हिस्सा लेगा तो ओबियसली जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके हाथ से कुछ ना कुछ चला जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो जाएगा। सपोज यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि ए और बी जो है 3 और 2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टनरशिप चला रहे थे। उनके प्रॉफिट 20,000 रुपये प्रॉफिट अगर फर्म को हुआ तो एक को मिल जाएगा 12,000, बी को मिल जाएगा 8,000 रुपये। अब उन्होंने क्या किया, सी को एडमिट कर लिया 1/4 में, 1/4 के लिए सी को एडमिट कर लिया। उसने क्या कर लिया, 1/4 के लिए सी को एडमिट किया। सी को जब 1/4 के लिए एडमिट कर लिया तो जो ये 20,000 का प्रॉफिट है अब किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 1/4 तो ले जाएगा कौन, सी ले जाएगा। 1/4 का बात करूँ तो अगर जो है 5,000 सी ले जाएगा। ठीक है, 5,000 रुपये कौन लेके चला जाएगा, सी लेके चला जाएगा। अब बच जाएगा कितना, 15,000। अब 15,000 को क्या करेंगे, ए और बी 3 और 2 के रेशियो में बांट लेंगे। बेचारे इनके पास और बचा गया है पुराने रेशियो में, ए 3 और 2 के रेशियो में बांट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए को मिल जाएगा 9,000 और बी को मिल जाएगा 6,000। ऐसे करके ये प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी ए को मिल जाएगा 9,000, बी को मिल जाएगा 6,000। तो यानी लॉस हो गया ना उनको। पहले कितना मिल रहा था, पहले 12,000 और 8,000। पहले मिल रहा था 12,000 और पहले मिल रहा था 8,000। पहले मिल रहा था 12,000 और 8,000, है ना। अब मिल रहा है 9,000 और 6,000। यहाँ पे 6,000 है, 9,000 और 6,000 है ना, 9,000 और 6,000 मिल रहा है। तो यहाँ पे ओबियसली न्यू पार्टनर्स की वजह से ओल्ड पार्टनर्स को लॉस हो रहा है। तो 10 सी एडमिशन लूज 3,000 पर ईयर बी। ठीक है, ए का 3,000 रुपये का लॉस हो गया, बी का 2,000 रुपये का लॉस हो गया। विल हैव टू कंपनसेट ए और बी। बी को जो है कुछ ना कुछ इसके लिए देना पड़ेगा, कंपनसेशन करना पड़ेगा, और उस कॉम्पनसेशन का नाम ही गुडविल है। अब हमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया, यहाँ पे कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जब न्यू पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे और उसके बदले में उसको गुडविल का पैसा देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा और देना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करके यहाँ पे बता रखा है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट कुछ आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है, वो कहता है कि जो कंपनसेशन होगा वो कंपनसेशन किस चीज़ का होगा, गुडविल का होगा। जो यहाँ पे बोल रखा है जो कंपनसेशन होगा वो गुडविल का होगा। दे आर एंटाइटल टू कंपनसेशन, कौन, ए और बी कंपनसेशन के एंटाइटल होगा। द प्रॉब्लम इज ऑफ कनेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ compensation is the chief problem while dealing with the admission of the partner. This is taken through goodwill. वो कहता है कि कंपनसेशन क्या है, कंपनसेशन है गुडविल का ही अमाउंट है। और ये प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब नए पार्टनर को अपन एडमिट करते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वो सेक्रीफाइस करते हैं और उसके लिए उनको गुडविल देनी ही देनी पड़ेगी। अब यहाँ से अब थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए। बट one point should be made clear here. Goodwill is a compensation to old partners for their sacrifice in connection with admission of new partner. यहाँ पे देखिए वो ही चीज़ लिखी हुई है जो अपन ने पढ़ा कि ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस करेंगे तो उसके लिए वो न्यू पार्टनर से गुडविल का अमाउंट चार्ज करेंगे। वो कंपनसेशन जो चार्ज करेंगे ना, उस कंपनसेशन को, ये लिखा हुआ ना कंपनसेशन, इस कंपनसेशन को ही गुडविल बोलेंगे। ये कंपनसेशन गुडविल होगी और ये ओल्ड पार्टनर्स चार्ज करेंगे न्यू पार्टनर्स को। क्यों? क्योंकि उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा है न्यू पार्टनर्स की वजह से। सो इट इज़ टू बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स। वो कहता है कि ये पैसा पार्टनर्स को क्रेडिट करना चाहिए उनके प्रॉफिट सेक्रीफाइस रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं, प्रॉफिट सेक्रीफाइस रेशियो में। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, जो गुडविल बांटेंगे ना वो प्रॉफिट सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मत बांट के आ जाना। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के आ गए तो काम बिगड़ जाएगा आपका, पूरा पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। प्रॉफिट सेक्रीफाइस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालने, थ्योरेटिकली तो देख लिया, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस कर देते हैं तो निकल के आ जाता है और सेक्रीफाइस रेशियो, लेकिन प्रैक्टिकली कभी देख लेंगे। Whatever share of new partner getting, it may be sacrificed by the old partner in proportion to the old profit sharing ratio in a different proportion। वो कहता है कि जो भी न्यू पार्टनर आ रहा है उसके लिए वो ओल्ड प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ अपना हिस्सा त्याग करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, उसी की वजह से उसको शेयर मिल पाता है न्यू को। अब एक एग्जाम्पल है, अब ये एग्जाम्पल है ये सेक्रीफाइस का है, तो इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ध्यान से देख ले। निगम, एक तो निगम हम क्या है और एक धमेजा। निगम और धमेजा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। निगम और तमेजा दो पार्टनर हैं जो कि बराबर बराबर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपनी पार्टनरशिप चला रहे हैं। दे एग्री टू टेक घोष एज 1/3 ऑफ पार्टनर। उन्होंने क्या किया, ए और बी हैं, आप समझिए ए और बी हैं, ये बराबर बराबर शेयरिंग रेशियो कर रहे थे, यानी हाफ और हाफ। एक मिनट, ए है और बी है, ये 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग लॉस बांट रहे थे और पार्टनरशिप चला रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, सी को एडमिट कर लिया, और सी को एडमिट कर लिया 1/3 के लिए, सी को एडमिट कर लिया 1/3 के लिए, यही बोला ना उसने, 1/3 के लिए उसने सी को एडमिट कर लिया। सी का मतलब हो गया, ए का मतलब हो गया निगम, बी का मतलब धमेजा और सी का मतलब हो गया घोष। ये ध्यान रख लेना ना, तीनों ये पार्टनर है, ए बी सी मैंने शॉर्ट में ले लिया इनको। अब इन्होंने क्या किया, 1/3 के लिए सी को रख लिया है। नाउ 1/3 शेयर ऑफ द घोष मे कम आउट ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाय द निगम धमेजा इक्वली। वो कहता है कि जो है ये जो सेक्रीफाइस आया ना, ये वाला, ये ए और बी ने इक्वली सेक्रीफाइस करके दिया है। ये जो सी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा मिला वो ए और बी ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है। हमने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं है, इक्वल सेक्रीफाइस किया है तो हम मान गए इक्वल सेक्रीफाइस किया है यहाँ पे। अब कहता है सी फॉलोइंग प्रॉफिट शेयरिंग पैटर्न्स। अब वो कहता है कि इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ये तो सॉल्यूशन है। अब अपने को करना है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, ये सब करने हैं। अब देखिए 1/3 में आ गया है, ये 1/3 में आ गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/3 में आ गया, इसका मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू शेयरिंग रेशियो। पहले तो सबसे पहले न्यू शेयरिंग रेशियो से पहले अपन सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि इन्होंने बराबर बराबर इसको बांटा है, सॉरी शायद पेज नीचे हो गया इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ उसको ताकि थोड़ी और अच्छे से दिख जाए आपको। इन्होंने बोला है कि जो 1/3 के लिए घोष आया है, इन्होंने इक्वली सेक्रीफाइस किया है। यानी अगर मैं बात करूं, निगम ने इतना सेक्रीफाइस किया है और धमेजा नाम है ना उसका, 1/3 इंटू हाफ, मतलब दोनों ने जो 1/3 इसको मिला ना, घोष को 1/3 मिला, इन्होंने आधा आधा सेक्रीफाइस किया। तो 1/3 का आधा मैंने यहाँ कर दिया, 1/3 का आधा यहाँ पे कर दिया। इसको अपन करेंगे तो ये 1/6 आ जाएगा और ये भी 1/6, यानी इनका सेक्रीफाइस क्या हो गया, 1/6 का रेशियो आ गया। सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया, 1/6, यानी सेक्रीफाइस इन्होंने इक्वली किया है। इसने भी देखिए 1 और यहाँ पे भी 1 किया है, सेक्रीफाइस कर दिया इसने 1/6 में से, ठीक है। ओके जी, ओके 1/6 में सेक्रीफाइस कर दिया। अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस निकाल देंगे तो निकल के आ जाएगा न्यू रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। और मेरे हिसाब से ही तो आपको बहुत अच्छे से आता भी होगा। ओल्ड में से सेक्रीफाइस निकाल देंगे तो न्यू निकल के आ जाएगा। तो ओल्ड कितना था इसका, 1 हाफ करके चल रहे थे, सेक्रीफाइस निकल गया 1/6, तो अब न्यू रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, अगर इसका लेंगे तो 12 या 6 भी ले लेते, छोटे कर लेते हैं, 6 पे ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 3 - 1 = 2/6, यानी काटेंगे तो कितना आ गया 1/3, यानी न्यू शेयरिंग रेशियो क्या आ गया 1/3। और सेम ही दोनों का सेम है तो यहाँ पे निगम का है वही धमेजा का हो जाएगा। तो न्यू शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है।
थोड़ा सा नीचे रहेगा, 1/3 का न्यू शेयरिंग रेशियो रह जाएगा। तो ये अपन ने देख लिया कि न्यू शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। अब ये तो क्या था कि यहाँ पे तो इक्वल सेक्रीफाइस था, इसलिए थोड़ा सा आसान हो गया न्यू शेयरिंग रेशियो निकालना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वहाँ आने वाला है मज़ा इस न्यू शेयरिंग रेशियो का। आ जाओ जी नए के लिए। अब यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल को यहाँ पे मॉडिफाई किया है। ये कहता है कि ओल्ड शेयरिंग रेशियो, तो मान लीजिए उनका ओल्ड शेयरिंग जो रेशियो था ना वो तो इक्वल ही था। अब कहता है कि न्यू शेयरिंग रेशियो मान लीजिए वहाँ पे न्यू शेयरिंग रेशियो तीनों का दे दिया, यहाँ पे 4, 2 और 3 तीनों का दे दिया, 4, 2 और 3 तीनों का न्यू शेयरिंग रेशियो है। देन प्रॉफिट सेक्रीफाइस्ड बाय निगम एंड धमेजा जो है अपने को निकाल के देना है सेक्रीफाइस रेशियो। यानी एक बार मैं बात कर देता हूँ, ओल्ड का तो क्या हो गया, ओल्ड तो निगम का और इनका यही था, ओल्ड तो यही था। अब न्यू शेयरिंग रेशियो आया तीनों पार्टनर का, वो कितना आ गया 4:2:3, यही है 4:3, हाँ यही है 4:3 इनका न्यू रेशियो आ गया। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है अपने को। सेक्रीफाइस रेशियो पता है कैसे निकालते हैं अपन को, शायद आपको तो बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि अपन ने लास्ट क्लास में देखा। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो होता है ओल्ड रेशियो में से लेस कर देंगे न्यू रेशियो, ओल्ड में से न्यू लेस कर देंगे तो अपने पास निकल के आ जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो। अब ओल्ड ये है, न्यू ये है, तो आ जाओ इसको करते हैं। ओल्ड कितना है 1/2, न्यू करते हैं, इसका कितना हो गया 4/9, 4/9 हो गया ना, ये 4, 6 और ये 9, ठीक है 4/9। इसको कर लेते हैं 18, तो यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 8, यानी 1/18, 1/18 इसका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया किसका, निगम का, ठीक है निगम का आ गया। अब बात करते हैं धमेजा का। धमेजा का भी क्या था, ओल्ड तो कितना था, हाफ था। अब न्यू कितना है इसका 2/9 हो गया, न्यू हो गया इसका 2/9, सॉरी एक मिनट, न्यू हो गया इसका 2/9। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो वही 18 डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 18 करेंगे तो 9 और यहाँ पे 4, ठीक है यहाँ पे 4, तो 5/18। तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया, सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 1/18 डिवाइडेड बाई 5/18, ये इनका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया निगम और धमेजा का। अगर मैं बात करूं तो 1:5 के रेशियो में इनका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया है करके, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसमें कुछ आगे भी देर का है। मान लीजिए घोष ने जो है 24,000 रुपये की गुडविल लेके आया है, घोष जो है 24,000 रुपये की गुडविल लेके आया है। तो बताओ कैसे बांटेंगे, तो बताओ कैसे निकाल के आएंगे। तो सबसे पहले तो अपन ने देखा 1/18 और 5/18 जो है सेक्रीफाइस रेशियो आ गया, यानी 1:5 के रेशियो में आ गया। अब इस जो 24,000 की वो कैपिटल लेके आ रहा है, सॉरी गुडविल लेके आ रहा है, उसको बांट देंगे निगम में और धमेजा में, निगम में और धमेजा में, किसमें 1:5 के रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000 और यहाँ पे आ जाएगा 20,000, यहाँ पे 4,000 और यहाँ पे 20,000, यही आ रहा है, शायद बिल्कुल सही आ रहा है। तो 4,000 और 20,000 इसमें बांट देंगे। तो ऐसा अपन ने देख लिया कि न्यू शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर सेक्रीफाइस रेशियो दे रखा हो तो न्यू शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, और अगर ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दे रखे हैं अपने को तो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, और सेक्रीफाइस रेशियो में गुडविल को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो ये अपन ने बहुत अच्छे से देख लिया। अब अपन ट्रीटमेंट की तरफ, रियली ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल रूप से ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये रहा, ये रहा अपना नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन उससे पहले एक हाईलाइटेड पॉइंट दे रखा है और उस हाईलाइटेड पॉइंट पे एक बार गौर कर लेते हैं, जूम इन करके गौर करने वाले हैं। ये लो जी, यहाँ पे दे रखा है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इस पे स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ये अगर जो मैंने बोला है वही बात है, याद नहीं भी रही तो आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू रेज गुडविल अकाउंट बट टू शो द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो भैया एएस कहता है कि अगर आपकी जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो वहाँ पे तो आपकी गुडविल को तो रेज नहीं कर सकते, यानी गुडविल का अकाउंट तो आप ओपन कभी नहीं कर सकते, गुडविल का अकाउंट कभी भी बुक्स में खोल ही नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अब ये कैसे करते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में, ये तो बहुत सारी रामायण लिखी हुई है, उतना नहीं, सिर्फ 2-3 लाइन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप भी पी लो, ताकि क्लास में और अच्छे से अपन क्लास को अब आगे बढ़ाएँ। हाँ तो पानी वानी पी लिया, अब बढ़ाएँ क्लास को आगे, ठीक है। मैंने क्लास को बीच में
30 सेकंड के लिए पॉज कर दिया था, इसलिए आपको लगा होगा कि डायरेक्टली पानी कैसे पी लिया इसने। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ये तो बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है भैया, यहाँ से पढ़ने वाले सीधा। व्हेन इनकमिंग पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग कैश, देखो अपन ने दो बात की थी, या तो बंदा कैश में ले आएगा, नया वाला पार्टनर कैश में वो गुडविल लाएगा, या जो है कैश बिना कैश ही वो आ जाएगा। ठीक है। अगर वो कहता है कि न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग कैश, सबसे पहले तो वो कहता है कि कैश में लाया होगा, तो कैश में तो गुडविल को एडजस्ट कर देंगे सीधा सीधा एंट्री मार के। अगर कैश में नहीं लेके आया है, ठीक है, अगर कैश नहीं लाया, तो अपन ने दो केस देखे थे, अपन ने भी आपको पता हो, तो या तो कैश में लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, लास्ट क्लास का जो है वो नोट्स दिखाता हूँ आपको। देखिए ये यहाँ पे, या तो बंदा क्या जो नया पार्टनर है वो कैश में ला रहा होगा, तो कैश में ला रहा होगा तो अपन क्या करेंगे, कैश के थ्रू एंट्री कर देंगे। कैश में ला रहा होगा तो सीधा बैंक टू ओल्ड पार्टनर्स कर देंगे, भैया बात खत्म। जो कैश लाया उसको ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया और बात ही खत्म। तो वो तो यहाँ पे देर का ना कि जो भी लाएगा वो कहता है कि जो कंसिडरेशन लेके आएगा, वो जो मनी लेके आएगा उसको कहता है कि इफ इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग एनी प्रीमियम ओवर द अबव कैपिटल, जो भी वो प्रीमियम लेके आ रहा है और कैपिटल एंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि जितनी उसकी कैपिटल बनती है उससे ज़्यादा पैसा लेके आ रहा है, वो क्या है, गुडविल का पैसा है, और वो गुडविल का पैसा किस में बांट देंगे अपन, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में बांट देंगे। ये तो हो गई कैश वाली बात। अब दूसरा पॉइंट बनता है व्हेन इनकमिंग पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग कैश, वो कैश नहीं लेके आ रहा है एनी प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी गुडविल के लिए कोई भी कैश वैश लेके नहीं आ रहा है। इन दिस सिचुएशन क्या करेंगे, गुडविल शुड नॉट बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सिंस इनहेरेंट गुडविल, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो सीधी सी बात है गुडविल का अकाउंट तो नहीं खोलेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है इनहेरेंट सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। अपन क्या करेंगे, इसकी जगह क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या करेंगे, गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर देंगे। इट मे आल्सो बी नोटेड दैट व्हेन द इनकमिंग पार्टनर पेज एनी प्रीमियम गुडविल, हाँ तो उसको क्या करेंगे, अगर ये तो यहीं पे खत्म हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर कैश में नहीं लेके आ रहा है तो उसको तो पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू अपन एडजस्ट कर देंगे। अगर कैश में नहीं ला रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर देंगे। लेकिन दूसरी पॉइंट यहाँ पे, इट आल्सो नोटेड दैट व्हेन द इनकमिंग पार्टनर पेज एनी प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कोई भी गुडविल का पैसा, ठीक है, प्राइवेटली टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब क्या किया, नया पार्टनर आया, नए पार्टनर ने सब पुराने पार्टनर के घर जा करके प्राइवेट रूप से अपने गुडविल के पैसे दे के आ गया, मतलब फर्म में पैसा लाया नहीं, वो सबको प्राइवेटली जो है उनकी जेब में जाके पैसा डाल के आ गया। तो उस केस में कहता है कि नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास इन द बुक्स ऑफ द फर्म। भैया जब बुक्स के हाथ में पैसा, सॉरी फर्म के हाथ में पैसा ही नहीं आया तो फर्म की बुक्स में एंट्री क्यों करेंगे, वो सीधा नया पार्टनर आया और सीधा पुराने पार्टनर्स की जेब में जाके पैसा डाल के आ गया गुडविल का, तो बुक्स जो है फर्म अपनी बुक्स में एंट्री क्यों करेगी, तो यहाँ पे लिखा है कि इस केस में कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। इन दैट केस अमाउंट टू बी पेड टू ईच पार्टनर शुड बी कैलकुलेटेड एज पर प्रॉफिट सेक्रीफाइस रेशियो, वो कहता है कि जो भी कर रहे होंगे वो अपनी सेक्रीफाइस रेशियो में अपना अपना बांट दिए होंगे प्राइवेट रूप से ही। अब एक पॉइंट, इफ ओनली न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, केवल नए पार्टनर का शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, केवल नए पार्टनर्स का शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स वुड बी, क्या कहता है, इफ न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो इज गिवन देन प्रॉफिट सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, अगर सिर्फ न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, वुड बी सेम एज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही उनका सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये ही नोट अपन ने दिखाया था लास्ट क्लास में, ये देखो, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओनली न्यू पार्टनर इज गिवन, यही तो देखा उसमें, केवल नए पार्टनर का दिया हुआ है, देन सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर शेल बी ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो उनका सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही होगा। देन सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड पार्टनर शेल ऑलवेज बी इक्वल, इनकी जगह कर लो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही उनका सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा जी। तो ये तो अपन ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी नोट लिखवा भी दिया है। अब इसके बाद में एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है कि ABC पार्टनरशिप में थे, प्रॉफिट शेयरिंग 2:1 के रेशियो में बांट रहे थे, उन्होंने डी को एडमिट कर लिया है 1/5 के लिए, 2:1 में बांट रहे थे, 1/5 के लिए एडमिट कर लिया है। डी ने 30,000 लेके आया है कैपिटल के और 10,000 रुपये लिया है गुडविल के। बताओ जनरल एंट्री क्या पास करने वाले हैं, ठीक है।